नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि पैरा एशियन गेम्स जो ही कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं एक आपके लिए सेशन लेके आऊंगा जिसमें कंप्लीटली पैरा एशियन गेम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एक साथ बता दिए जाएंगे। एक ही वीडियो में पूरी की पूरी क्लास कवर की जाएगी। इसी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो देखिए, आज का जो पैरा एशियन गेम्स अभी हुए हैं, कहाँ पे हुए थे? हांगजू चीन में हुए थे। 22 से 28 अक्टूबर के मध्य हुए थे। इन सभी में भारत ने क्या किया कि 100 पार, अब की बार 100 पार जो लक्ष्य था उसी को पार करके 111 पदक कवर कर लिए हैं। 100 पार का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 111 पदक प्राप्त किए। किसने? पैरा एशियन गेम्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के हमारे खिलाड़ियों से इनका हौसला अफजाई करना चाहिए हमें भी। और बहुत खुशी का पल है कि भारत 100 के पार इतने पदक लेके आया है। तो पैरा एशियन गेम्स जो अपनी, ये वो खिलाड़ी है जो वास्तव में ऐसा हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, वही लोग ऐसा करके दिखाते हैं। पीएचओ जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं उन्हीं को ऐसा, इन्हीं में शामिल किया जाता है पैरा एशियन गेम्स में। और वो अपनी जो काबिलियत है उसको वास्तव में साबित करते हैं कि हम भी आपसे कम नहीं है। इसी के तहत देखो आगे चलते हैं, जो आज का हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो 100 पार का दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा लोगो है, अच्छा दिख रहा है। कितने खिलाड़ी है जो इसमें दिखाई देगा, व्हील चेयर से, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं है, किसी का कोई और अंग नहीं है, वो भी कुछ कर दिखाने का मंजर रखते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। इसमें देखो पैरा एशियन गेम्स है जो अभी हाल ही में कहाँ हुए थे? हांगजू चीन में थे। उसने, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 111 पदक जीते हैं, जिसमें देखो 29 तो है स्वर्ण पदक, 29 क्या है? स्वर्ण। और 31 क्या है? रजत। रजत। और 51 पदक कौन से हैं? कांस्य पदक। ये सारे के सारे किसने अभी हाल ही में, भारत है, हांगजू चीन पैरा एशियन गेम्स है, उसने भारत के जो दल गया था उसने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पद के साथ क्या किया? 111 पदकों को हासिल किया है। जबकि जो हमारे नॉर्मल एशियन गेम्स हुए थे उनमें कितने पदक आए थे? तो 107 पदक आए थे। तो चलो आज का क्लास के स्टार्टिंग से लेकर हम चलते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ था, पूरी जानकारी करते हैं एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स की। तो देखो पैरा एशियन गेम्स 2023 अब ये कहाँ पे हुए थे? अतिथि देश कौन सा था? तो चीन में हुए थे। मेजबान शहर कौन था? हांगजू था, ये ध्यान में रखना। फिर भाग लेने वाले कुल देश कितने थे? तो 42 राष्ट्रों ने, 42 देशों ने इसमें भाग लिया है। फिर कुल एथलेटिक कितने थे? तो 4000 एथलेटिक ने इसमें भाग लिया है। फिर देखो कुल खेल कितने थे? 23 खेल थे। खेल तीरंदाजी था, एथलेटिक्स था, शतरंज था, बैडमिंटन था और अन्य थे। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2023 से। कब तक चला था? समापन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2023 तक चला था। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो भारत का जो दल गया था उसका ध्वजावाहक कौन था, ये हमें बताना है। तो भारत का ध्वजावाहक कौन था? प्रसिद्ध पैरा शटलर है पारुल परमार, जो उद्घाटन में था। कौन? पारुल परमार उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक थी। जबकि पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोआ है वो पारुल परमार के साथ सह ध्वजावाहक थे। सह ध्वजावाहक कौन थे? तो जो पैरा क्लब थ्रोअर अमित सरोआ थे, और पारुल परमार उद्घाटन समारोह की क्या थी? मुख्य ध्वजावाहक थी भारत के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्वजावाहक पूछे जाते हैं। फिर देखो फेई फेई, ये क्या शुभंकर था? किसका? पैरा ओलंपियंस, पैरा एशियन गेम्स 2023 का जो चीनी हांगजू, उसका शुभंकर कौन था? फेई फेई। फेई फेई का डिजाइन देवीय पक्षी के रूप में प्रेरित करके दिया गया है। वहां की जो चीन की देवी है उसको प्रेरित करके दिया गया है फेई फेई। इसमें 22 खेलों और 24 विषयों में कुल कितने? 566 पदकों के लिए स्पर्धाएं हुई थी। कितने पदकों के लिए? 566 पदकों के लिए स्पर्धाएं हुई थी। कितने खेल? 22 खेल थे और 24 विषयों में शामिल किया। तीरंदाज शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, ध्यान में रखना शीतल देवी का नाम। शीतल देवी है वो तीरंदाजी से संबंधित है। पहली बात तो किससे? तीरंदाजी से संबंधित है। पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक लेके आई है, और 2 स्वर्ण पदक एक साथ लाने वाली कौन खिलाड़ी बनी है? पहली भारतीय महिला बनी है, वो है शीतल देवी तीरंदाजी में। उसके बाद देखो अगला देखते हैं कि भारत में एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2023 के,
जो भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2023 को 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित 111 पदकों के साथ अब तक के सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली में साथ समाप्त किया है। ये हमें पता है। भारत का कौन सा स्थान हुआ था? 5वां स्थान हुआ था। 5वां स्थान प्राप्त किया था भारत ने। इसमें पैरा एशियन गेम में कुल कितने पदक? 111 पदक। पहला किसने किया? पहला स्थान था चीन का। चीन फर्स्ट नंबर पे था और भारत 5वें नंबर पर था। भारत ने 22 से 28 अक्टूबर हांगझो में आयोजित एशियन पैरा गेम्स के चौथे संस्करण में अपने 303 कितने पदक? पहले तो एशियन गेम्स हो रहे थे, पैरा एशियन गेम्स थे 2023, इनका कौन सा? 4th संस्करण था। 4th संस्करण था, ये ध्यान में रखना। फिर देखो भारत के कुल कितने एथलीट गए थे? 303 एथलेटिक्स गए थे। कितने? 303 एथलेटिक्स भारत से गए थे। 303 एथलीट गए थे, उसमें से 191 तो पुरुष थे। 191 पुरुष, बच्चे कितने? महिलाएं कितनी थी? तो इसमें महिलाएं थी 112। भारत का जो दल गया था एथलेटिक्स का 303 का, उसमें 191 पुरुष थे और 112 महिलाएं थी, जिसमें महाद्वीपीय इवेंट में जाने वाले देश का अब तक का सबसे बड़ा दल बन गया था। आपको बता दें कि 2018 एशियन गेम्स में भारत ने 190 एथलेटिक का दल भेजा था, जबकि अब ये कितना है? 303 है, वो सबसे बड़ा एथलेटिक दल बन गया था। फिर देखो पदकों के अलावा भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगझो में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। कौन से 3 विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े थे? इनमें से 2 एथलेटिक्स ने भाला फेंक डिसिप्लिन में आए। भाला फेंक डिसिप्लिन में दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, 2 एथलेटिक्स ने, तो उसको ध्यान में रखना। एक तो गुर्जर सुंदर सिंह थे, पुरुषों की भाला फेंक में F46 स्पर्धा में 68.60 मीटर। गुर्जर सुंदर सिंह ने कब कितना जीता है? 68.60 मीटर के साथ भाला फेंक में 68.60 मीटर फेंका था। किसने भेजा था? गुर्जर सुंदर सिंह ने। उसके बाद देखो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जबकि सुमित ने पुरुषों की भाला फेंक में 73.29 मीटर 73.29 मीटर से किसने फेंका है? 73.29 मीटर, ये किसने फेंका है? तो सुमित है, सुमित ने फेंका। और गुर्जर सिंह ने कितना फेंका? 68.60 मीटर। इसको ध्यान में, इसके बाद नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। पुरुष कंपाउंड टीम ने 158 के स्कोर के साथ तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो जो पुरुष की कंपाउंड टीम थी उसने 158 के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तीसरे 3 रिकॉर्ड तोड़े थे, उसमें एक तो भाला फेंक डिसिप्लिन में आए थे, उसमें गुर्जर सुंदर सिंह ने कितना फेंका? 68.60 मीटर। और जो सुमित कुमार थे उन्होंने कितना फेंका? 73.29 मीटर। जबकि पुरुष कंपाउंड ने 158 के स्कोर के साथ तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये 3 रिकॉर्ड भारतीयों के नाम है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2027 में अगला पैरा एशियन गेम्स कहाँ होंगे, ये हमें बताना है। तो 2027 के जो अगला पैरा एशियन गेम्स है वो नगोया जापान में होंगे। जापान का शहर है नगोया, उसमें होंगे। जो एशियन गेम्स जहां पे होते हैं वही पैरा एशियन गेम्स होते हैं, तो उनका आयोजन कौन कराएगा? एशियन गेम्स का भी नगोया जापान में होंगे। आगे चलो। भारत का स्पोर्ट्स प्राधिकरण साई जो संस्था है वो एथलीटों के लिए काम करती है। स्पेशल एथलीटों को तैयार करना, उन्हें सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें आगे इवेंट के लिए प्रतिस्पर्धा में तैयार करके रखना। और ये काम किसका है? साई एजा की, जो जिसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, ये साई है हमारी जो एथलीटों के लिए एक संस्था बनाई गई है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आपको बताना है साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया निकाय है, जिसे भारत में खेल विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया था। साई की स्थापना कब हुई थी? 1984 में की गई थी। जो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, किसके तहत की गई थी? तो खेल के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री अब साई के पदेन अध्यक्ष हैं। भारत के पदेन अध्यक्ष कौन है? पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है जो उस टाइम उस पद पर रहता है वही उस संस्था का अध्यक्ष होता है। जैसे अपनी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। वैसे ही इसके साई के अध्यक्ष कौन होंगे? जो पीएम
नरेंद्र मोदी जी होंगे अभी फिलहाल में जो पीएम की कुर्सी पे हैं, वही होंगे। प्रधानमंत्री है वो साई के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वैसे ये नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी साई के पदेन अध्यक्ष है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री साई के पदेन उपाध्यक्ष है। पदेन उपाध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय मानव संसाधन के विकास मंत्री है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, वही साई के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं और उसके शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। शासी निकाय जो शासकीय निकाय है उसके अध्यक्ष प्रशासनिक कौन होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो उपाध्यक्ष होता है वही। और महानिदेशक कौन है अभी साई के फिलहाल में? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान। महानिदेशक संदीप प्रधान है, वो साई के महानिदेशक है। ये थोड़ी सी एक अलग से जानकारी थी। अपनी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, सर्वोच्च निकाय है भारत की राष्ट्रीय खेलों की, उसके बारे में साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके महानिदेशक अभी कौन है? संदीप प्रधान है। तो आगे चलते हैं, आगे की जानकारी क्या है पैरा एशियन गेम्स के बारे में। अब पैरा एशियन गेम्स के बारे में आगे की जानकारी लेकर चलता हूँ। जिन्होंने पदक जीते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कुल पदक तो 111 आए थे, उनमें से देखो एक नाम है मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, इस नाम को ध्यान में रखना। इसने एशियाई पैरा खेलों में ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। ऊंची कूद में रजत पदक जीता है मरियप्पन थंगावेलु ने। 101.86 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता है। खेलों में यह उनका दूसरा पदक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन खेलों में इनका क्या है? ये दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने रियो पैरा ओलंपिक हुए थे 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? स्वर्ण पदक। अब की बार क्या जीता है? रजत पदक। किसने? मरियप्पन थंगावेलु। 2017 में भारत सरकार ने इन्हें खेल के प्रति उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए हो चुके हैं कौन? मरियप्पन थंगावेलु। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और उसी वर्ष उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ही बता दो कि इंपॉर्टेंट क्यों है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है। 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और अब की बार 2023 में इनमें क्या जीता? उन्होंने रजत पदक जीता है। उन्हें 2020 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मानित किया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इनको मेजर खेल से जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जिस राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, उससे सम्मानित किया गया है 2020 में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मरियप्पन थंगावेलु, जिन्हें पैरा एशियन गेम में अभी ऊंची कूदे 1.86 मीटर की छलांग लगाकर क्या जीता है? रजत पदक जीता है। जो 2016 के रियो पैरा ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक में उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। फिर उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया गया 2017 में, और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया 2017 में, और 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसलिए ध्यान में रखना, मरियप्पन थंगावेलु बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एक नाम आता है प्राची यादव। प्राची यादव एशियाई पैरा खेलों में पैरा केनोइंग में रजत जीता है। किसमें? पैरा केनोइंग में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी हांगजू एशियाई 2000 पैरा केनोइंग महिला VL2 फाइनल में रजत पदक जीते प्राची यादव को बधाई दी है। अब पीएम मोदी जी जिन्हें बधाई देती है वो तो अपने आप में स्पेशल हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है प्राची यादव। पैरा एशियन खेल में पैरा केनोइंग में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। इन्होंने क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बधाई दी है। प्राची यादव एक भारतीय पैरा केनो एथलीट है, जिन्होंने 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। उन्होंने 2022 पैरा ओलंपिक विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। 2022 में पैरा ओलंपिक विश्व कप हुआ था, उसमें क्या जीता था इन्होंने? कांस्य जीता था। कहाँ की रहने वाली है? वह मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर की रहने वाली है। कौन है? प्राची यादव। किस खेल से संबंधित है? पैरा कैनोइंग खेल से संबंधित है। पैरा एशियन गेम्स में इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। पीएम मोदी जी ने इनको बधाई दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2022 में पैरा ओलंपिक विश्व कप हुआ था, उसमें उन्होंने कांस्य जीता है। कहाँ की रहने वाली है? मध्य प्रदेश ग्वालियर सिटी की। चलो तो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो एशियन गेम 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में वो कौन थी? महिला पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार। शैलेश कुमार है, इसका नाम ध्यान में रखना। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। शैलेश कुमार है एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की ऊंची कूद में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरा एशियन गेम्स
2023 में पुरुषों की ऊंची कूद में T63 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर शैलेश कुमार को भी बधाई दी है। तो दूसरा नाम ये जिनको पीएम मोदी ने बधाई दी है वो कौन है? शैलेश कुमार। इन्होंने क्या जीता? ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी प्रतिस्पर्धा में? पुरुषों की ऊंची कूद T63 प्रतिस्पर्धा में। एशियन पैरा गेम्स 2023 चीन के हांगजू में आयोजित किया जा रहा है। शैलेश कुमार ने 1.82 मीटर की छलांग लगाई और इस खेलों में एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितने? 1.82 मीटर की ये रिकॉर्ड टूटा है। तो 1.82 मीटर ये भी ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है किसका? शैलेश कुमार का, जिन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चीन के हांगजू में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2022 में क्लब थ्रो गेम में प्रणव शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसको ध्यान में रखना। क्लब थ्रो है से संबंधित कौन है? प्रणव शर्मा। इन्होंने पैरा एशियन गेम्स 2023 में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। भारत के प्रणव शर्मा ने पुरुष क्लब थ्रो F51 फाइनल में एशियाई पैरा गेम्स का रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता है। क्या? रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। चौथे एशियाई पैरा खेलों में एथलेटिक्स में भारत का असाधारण प्रदर्शन जारी रहा। प्रणव ने अपने दूसरे प्रयास में 30.01 मीटर के साथ रिकॉर्ड दिया। कितना रिकॉर्ड टूटा है? तो इसको ध्यान में रखना, 30.01 मीटर। किसने तोड़ा है? प्रणव शर्मा ने। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। नाम ही शर्मा है तो अपने आप में शर्मा हो गया। शर्मा जब 16 साल के थे तब एक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। उसके बाद से ये पीएच हैंडीक्राफ्ट हो गए और अपना काबिलियत दिखाते हुए साथ रखा और कहां तक पहुंच गए? स्वर्ण पदक जीतने तक पहुंच गए हैं। आगे चलते हैं। एशियन पैरा गेम्स के आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्यों देखो, एशियन पैरा गेम्स में ऊंची कूद की स्पर्धा में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। स्पर्धा निषाद कुमार है, इसको भी ध्यान में रखना। निषाद कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के निषाद कुमार ने हांगजू में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में एशियाई खेलों का रिकॉर्ड स्थापित कर स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? निषाद कुमार ने। किसमें जीता है? ऊंची कूद में जीता है। तो उन्होंने क्या T47 में 2.02 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत के दिन का स्वर्ण पदक जीता है। हम वतन रामपाल ने 1.84 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही हम वतन रामपाल थे, भारत के ही रामपाल थे, उन्होंने क्या जीता है? 1.84 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? निषाद कुमार ने जीता है। फिर देखो अगला देखिए, मरियप्पन थंगावेलु, जो हमने हाल में पिछली अभी पढ़ा था, ऊंची कूद में रजत पदक जीता था। तो इंपॉर्टेंट है ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो अशोक आया है। अशोक नाम का एक खिलाड़ी है जो किससे संबंधित 65 किग्रा स्पर्धा किसमें कांस्य पदक जीता है। 65 किग्री स्पर्धा से है पुरुषों की में 2023 से अशोक पैरा गेम्स में ताकत और दृढ़ संकल्प लिखने पर हरियाणा के हैं। अशोक जी ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अशोक के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने उन्हें अपने दूसरे प्रयास में प्रभावशाली 192 किग्रा वजन उठाकर विजय मंच पर अपनी जगह पक्की कर ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक को चीन के हांगजू के लिए बधाई दी है। अब पीएम मोदी जी ने बधाई दी है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। अशोक है वो हरियाणा के हैं। 65 किग्रा भार में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। फिर देखो योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया है पैरा गेम्स पुरुष डिस्कस थ्रो में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। तो ये ध्यान में रखना, योगेश कथुनिया ने क्या जीता है? पुरुष डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी इनको क्या है? बधाई दी है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में। एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में F54, 55 और 56 में रजत पदक जीतने पर योगेश कथुनिया को बधाई दी है। योगेश ने 2020 ग्रीष्मकालीन जो पैरा ओलंपिक हुए थे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 2020 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये बना योगेश कथुवानिया ने किया था। उन्होंने पुरुषों की डिस्कस थ्रो में F50 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वहीं पे भी ये दिल्ली के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले योगेश कथुवानिया। किस में जीता है? पुरुष डिस्कस थ्रो में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पुरुष डिस्कस थ्रो का ही खिलाड़ी है, उसका नाम है नीरज यादव। इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नीरज यादव ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये ध्यान में रखना, नीरज यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। इनको भी प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है। किस में जीता है? पुरुष डिस्कस थ्रो में जीता है। उन्होंने क्या जीता था? पीछे उन्होंने
उनमें जीता था रजत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के हांग आयोजित ये खिलाड़ी है, इनको क्या दी है, बधाई दी है। तो ध्यान में रखना, इन्होंने 2018 के एशियाई पैरा खेलों में 29.84 मीटर के भाग्यशाली एशियाई रिकॉर्ड का स्वर्ण पदक जीता था। तो कि 2018 में भी इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, और 2023 में भी इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, पुरुष डिस्कस थ्रो में। 2018 के कहा हुए थे, इंडोनेशिया जकार्ता में, इंडोनेशिया में हुए थे, जकार्ता। ये हमें ध्यान में रखना कि 2018 के जो पैरा एशियन गेम्स हुए उनमें भी स्वर्ण पदक जीता है, और 2023 के में भी स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, नीरज यादव ने। किसमें जीता है, डिस्कस थ्रो में। तो आगे चलते हैं, राकेश बेहरा। एक नाम आता है राकेश बेहरा, जिसने पुरुषों की 1500 मीटर T56 स्पर्धा में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ध्यान में रखना, राकेश बेहरा ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है पुरुषों की 1500 मीटर की T46 स्पर्धा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है। राकेश बेहरा ने इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 4 मिनट 11 सेकंड और 09 नैनो सेकंड मिनट की टाइमिंग के साथ कांस्य पदक जीता है। तो अच्छा प्रदर्शन है इनका इस सीजन में। तो देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखो, प्रमोद नाम से एक खिलाड़ी है, उन्होंने पुरुषों की 1500 मीटर T40 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उन्होंने तो क्या जीता था, कांस्य जीता था, और उन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है प्रमोद ने। यही पुरुषों की 1500 मीटर T46 है, इसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्या दिया है, बधाई दिया है। तो ध्यान में रखना, प्रमोद ये है, इनको क्या मिला है, रजत पदक जीत मिला है। किसमें, पैरा एशियन गेम्स से 2023 में जो हांगजू में हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है। तो किससे संबंधित है, 1500 मीटर T46 स्पर्धा से। तो इनका टाइमिंग का से नया खेल रिकॉर्ड समय बनाते हुए 4 मिनट 9 सेकंड और 25 नैनो सेकंड के साथ इन्होंने इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं। रूबीना फ्रांसीसी, नाम आता है रूबीना फ्रांसीसी। एशियाई पैरा गेम महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है, रूबीना फ्रांसीसी ने जीता है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें भी बधाई दी है। तो जो प्रधानमंत्री जी बधाई देते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेलों में P2 महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल स्वच्छ स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए निशानेबाज कौन है, रूबीना फ्रांसिस। किससे संबंधित है, निशानेबाज से संबंधित है। इनको क्या दी है, बधाई दी है। रूबीना फ्रांसिस वर्तमान में महिला विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा 5वें स्थान पर है। किसके, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उसमें 5वें स्थान पे है रूबीना फ्रांसीसी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, शॉर्ट पुट थ्रो होता है, उसमें भी क्या जीता है, रजत पदक जीता है। किसने जीता है, भारत ने। उसमें कौन है, शॉर्ट पुट में रवि रंगोली, इसने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। शॉर्ट पुट एथलेटिक रवि रंगोली ने एशियाई पैरा खेलों में क्या जीता है, रजत पदक जीता है। और प्रधानमंत्री जी इनको बधाई दी है, इसलिए हमें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम में जन्मी है, 28 वर्षीय है, विशाखापट्टनम में जन्मी है, जो भोनेपन से पीड़ित है, ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 9.92 मीटर हासिल किया और 10.80 मीटर के प्रयास के कारण इराक की गर्राह को स्वर्ण पदक मिला था। इराक की गर्राह को क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। जबकि रजत पदक किन्हें मिला, भारत के जो है शॉर्ट पुट एथलीट रवि रंगोली। उसके बाद देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, पैरा एशियन के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल है ने कांस्य पदक जीता है। मनीष नरवाल को क्या कांस्य पदक मिला है, इसमें पैरा एशियन गेम्स 2023 में उनकी जो प्रतिस्पर्धा थी वो कौन सी, 10 मीटर एयर पिस्टल थी। मोदी जी ने बधाई दी है। विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग के अनुसार पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल वजन मनीष विश्व में 4थे स्थान पर है। विश्व में कौन से स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। 2020 में मनीष को क्या मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये जो पिक देख रहे हो आप पीएम मोदी जी के साथ, ये किसकी है, मनीष नरवाल की है, जो पुरुष अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है अपनी 10 मीटर एयर पिस्टल में। इन्हें 2020 में क्या मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्राची यादव। ये प्राची यादव नाम ध्यान में रखा, प्राची यादव एशियाई पैरा खोल स्पर्धा किससे, महिला पैरा केनो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
तो प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई दी है स्वर्ण, लेकिन वो स्वर्ण पदक से चूक गई है। 2022 में महिला पैराग्लाइडर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर भी बधाई दी गई थी इनको। 2023 के जो अभी है इनमें क्या मिला है, प्राची यादव को स्वर्ण पदक मिला है। कौन सी स्पर्धा में, महिला पैरा कैनो स्पर्धा में। आगे देखते हैं सिमरन वत्स, एशियाई पैरा खेलों में महिलाओं के 100 मीटर टी 12 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। रजत पदक किसने जीता, सिमरन वत्स ने। किस में जीता है, खेलों में महिलाओं की 100 मीटर टी 12 स्पर्धा में। सिमरन वत्स ने 12.68 सेकंड के समय के साथ पैरा एथलेटिक्स में दिन का पहला पदक अर्जित करने के लिए चीन की सेन्याकिन को। अब देखो सिमरन यादव, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो पैरा एशियन गेम्स स्टार्ट हुए थे उनका पहला पदक भारत के लिए किसने दिलवाया था, सिमरन वत्स ने दिलवाया था। क्या दिलवाया था, रजत पदक दिलवाया था। तो इसको भी ध्यान में रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगली स्लाइड, सिद्धार्थ बाबू, ये काफी नाम चर्चा में रहा था इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थ बाबू, सिद्धार्थ बाबू कहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। इन्होंने 500 मीटर राइफल्स स्पर्धा में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धार्थ बाबू है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने 50 मीटर राइफल्स SH1 स्पर्धा में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। सिद्धार्थ बाबू केरल के तिरुवनंतपुरम के एक भारतीय स्वर्गीय शिखा अंतरराष्ट्रीय राइफल शूटर। उन्होंने एन 2021 विश्व शूटिंग विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। 2017 में पैरा शूटिंग विश्व भारत के लिए कांस्य पदक जीता। सॉरी, ये जम्मू कश्मीर के नहीं है, ये केरल के हैं, तिरुवनंतपुरम के रहने वाले। काफी नाम चर्चा में रहा था इनका, इसलिए ध्यान में रखना। एक है सचिन सजेराव खिलाड़ी, सचिन सजेराव खिलाड़ी है। इन्होंने क्या जीता है, शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है। किस स्पर्धा से संबंधित है, सचिन सजेराव खिलाड़ी, वो किससे संबंधित है, शॉर्ट पुट से संबंधित है, स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने इनको बधाई दी है। इन्होंने 16.21 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इस ध्यान में रखना, 16.21 मीटर इन्होंने शॉर्ट पुट फेंका है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये शीर्ष स्थान से चूक गए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो पैरा एशियन गेम्स में और भी कुछ पदक थे, उनके नाम देते हैं कि महिला एसएस नित्या श्री शिवन है, इसने बैडमिंटन महिला एकल में एसएस कांस्य पदक जीता है। नित्या श्री शिवन में बैडमिंटन की महिला एकल में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। फिर देखो आदिल मोहम्मद, नजीर अंसारी और नवीन दलाल ने तीरंदाजी पुरुष युगल डबल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये कांस्य पदक वाले नित्या श्री शिवन, इसने बैडमिंटन में जीता है। आदिल मोहम्मद, नजीर अंसारी और नवीन दलाल में किस में जीता है, तीरंदाजी में जीता है कांस्य पदक। सुकांत कदम ने पुरुष बैडमिंटन एकल स्पर्धा में क्या जीता है, कांस्य पदक। पुरुष एकल सुकांत कदम ने पुरुष बैडमिंटन एकल स्पर्धा में क्या जीता है, कांस्य पदक। इसी के साथ आगे देखो रोहित हुड्डा है, इसने पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। फिर श्रेयास त्रिवेदी है, ये पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। फिर नारायण ठाकुर है, इन्होंने 100 मीटर टी50 स्पर्धा में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो ये कांस्य पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी हैं, इनको ध्यान में रखना। कौन कौन है, एक तो नित्या श्री शिवन है जिसने बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। फिर आदिल मोहम्मद, नजीर अंसारी और नवीन दलाल ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। फिर सुकांत कदम ने पुरुष बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। रोहित हुड्डा ने शॉर्ट पुट में कांस्य पदक जीता है। श्रेयांश त्रिवेदी में 100 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीता और नारायण ठाकुर ने पुरुषों की 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। फिर देखो एक नाम आता है भाग्यश्री जाधव ने एशियाई पैरा खेलों में महिला शॉर्ट पुट रजत पदक जीता है। भाग्यश्री ने क्या जीता है, जो महिला शॉर्ट पुट है उसमें क्या जीता है, रजत पदक जीता है। उन्होंने अविश्वसनीय खेल प्रदर्शन करते हुए 7.54 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ यह हासिल किया। इसी बीच तीरंदाजी आदिल मोहम्मद, नजीर अंसारी और नवीन दलाल ने भी तीरंदाजी पुरुष में क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखो शीतल देव, राकेश कुमार, इन्होंने क्या जीता है, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। शीतल देवी, राकेश कुमार। शीतल देवी का नाम बताया था, इसने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक एक साथ लाने वाली पैरा एशियन पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वो कौन सी है, शीतल देवी। किससे संबंधित है, तो तीरंदाजी से संबंधित है। राकेश कुमार एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ये दोनों ही किस में जीते हैं, तीरंदाजी में जीते हैं।
16 साल की शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण मेडल सहित 3 मेडल जीते हैं, लेकिन 2 स्वर्ण पदक एक साथ लाए हैं। 16 वर्षीय है शीतल देवी। अपने पैरों से इस्तेमाल निशाना लगाने और तीर चलाने के लिए क्या राकेश कुमार जम्मू से हैं। अब ये राकेश कुमार कहाँ से हैं? जम्मू से हैं। एकमात्र व्यक्ति है जिसे उन्हें स्थायी व्हीलचेयर मिली हुई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। एकमात्र व्यक्ति थे जिसे उन्हें एक स्थायी व्हीलचेयर मिली हुई, फिर भी इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एशियन पैरा गेम्स बैडमिंटन में शिवराजन कृष्णा नागर ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसने? शिवराजन और कृष्णा नागर ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। किसमें? बैडमिंटन में। युगल जोड़ी है इनकी। पुरुष युगल बैडमिंटन SH6 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। किसने किसने? शिवराजन और कृष्ण नागर ने। इस जोड़ी ने कड़ी चुनौती के लिए 72 पदकों का आंकड़ा पार करते हुए अपनी जब तक की सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका को पीछे छोड़ दिया है। इन्हीं की जोड़ी के समय जो पहले 72 लाए थे, किसमें लाए थे? जो 2018 के पैरा एशियन गेम्स हुए थे। पैरा एशियन गेम्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। वहां पे भारत की स्कोर क्या था? 72 पदक लाए थे। दल कितना गया था? 190 एथलीटों का दिया। आपकी बार दल कितना गया है? 303 एथलीटों का गया है। तो इसमें कहा से इसको पीछे छोड़ते हुए किसने किया? 72 को पार किसने किया? बैडमिंटन में शिवराजन और कृष्णा नागर ने। फिर देखो प्रमोद भगत, सुकांत कदम ने भी बैडमिंटन में जीता कांस्य पदक। किन्हें? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने इससे पहले एशियाई पैरा खेलों बैडमिंटन पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखते हो एशियन पैरा गेम्स महिला बैडमिंटन में मनीष और मनदीप ने जीता है। क्या जीता है? कांस्य जीता है। महिला बैडमिंटन मनीष और मनदीप, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल में कहा गया कि उन्होंने अनुकरणीय समन्वय व दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। फिर देखो एक स्पेशल इन्हीं की संबंधित एक बुक है जो अपनी पैरा पीएच से संबंधित है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उस पुस्तक का नाम है वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री। ऐसे वॉरियर का जिक्र किया गया है जो व्हील चेयर से पद्मश्री तक पहुंचे हैं। उस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? जम्मू कश्मीर के हाल ही में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष है पद्मश्री डॉक्टर कन्नूभाई टेलर। कन्नूभाई टेलर की शानदार जीवन यात्रा प्रस्तुत करती है कौन सी पुस्तक? वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री। एग्जामिनर टारगेट कर सकता है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चल रही है ये, और अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसका। उपराज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर कन्नूभाई टेलर दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उनके निस्वार्थ योगदान को इसमें दिखाया गया है, इसलिए इस पुस्तक को ध्यान में रखना। वॉरियर ऑन व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। दीप्ति जी। अब दीप्ति जी के बारे में क्या है? दीप्ति जी ने पैरा एशियाई गेम्स की जो 400 मीटर की महिलाओं की T20 स्पर्धा उसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? दीप्ति जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है। दीप्ति जी 56.69 सेकंड के अपने असाधारण समय के साथ एक नए एशियाई गेम्स रिकॉर्ड बने हैं। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन में उन्हें पोडियम शीर्ष स्थान मिला। किसमें मिला है? पोडियम में शीर्ष स्थान मिला है। इसको ध्यान में रखना, किसको मिला है? दीप्ति जी को। इसलिए इंपॉर्टेंट है। 400 मीटर की जो रनिंग स्पर्धा है उसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ हमारा जो एशियन गेम्स पैरा एशियन गेम्स की जो क्लास थी वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक असाधारण क्लास कंप्लीट पैरा एशियन गेम्स की आपके सामने लेके आऊंगा। वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पूरा का पूरा निचोड़ एक ही क्लास में आपके सामने रख दिया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके सामने किए हैं। कुल टोटल पदक है वो 111 जीते हैं, जिसमें 29 तो स्वर्ण पदक है, 31 क्या है? रजत पदक है, और 51 क्या है? कांस्य पदक है। इसी के साथ हमारी जो पैरा एशियन गेम्स की क्लास है वो कंप्लीट होती है। आप सभी इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे हमारा जो यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ हमारी एक वो टेलीग्राम ज्वाइन है उसको कर लेना शिखर क्लासेस से, और ऐप में जाके हमारा ऐप डाउनलोड करना। शिखर क्लासेस नाम से पूरी क्लास है और PDF आपको व्यवस्थित रूप से वहां पे मिल जाएगी। धन्यवाद।